हेलो गाइस, योर वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा कि किसी भी बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या किसी आधार पर लगी हो और उसमें किसी संख्या से भाग दी गई हो और आपको रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त करना हो तो कम से कम समय में यानी अधिकतम 1 या 2 सेकंड में आप कैसे बता सकते हैं कि इस संख्या में या ऐसी संख्याओं में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या होता है। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न कॉमन हैं, अतः इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कम से कम समय में सेकंडों में हम किसी पावर वाली या किसी घात वाली संख्या में किसी संख्या से भाग देकर शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 65 टू द पावर 78 डिवाइडेड बाई या भागे 64। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रायः 2 रूल उपयोग में लाए जाते हैं और इन्हीं दोनों रूल्स से कोई ना कोई प्रश्न आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि न जानने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं और जानने वालों के लिए एकदम आसान होते हैं। रूल फर्स्ट, x टू द पावर n माइनस 1 अर्थात x पर घाते n ऋण 1 सदैव x माइनस 1 से भाज्य होता है और यदि n विषम संख्या हो तो x पर घाते n प्लस 1 यानी x टू द पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से भाज्य होगी। इन्हीं 2 रूल्स पे आधारित इक्वेशन होते हैं। देखिए कैसे इनको हल करते हैं। 65 टू द पावर 78 डिवाइडेड बाई 64। इसको आप कह सकते हैं कि ये वास्तव में 65 टू द पावर 78 यानी 65 पर घाते 78 में 64 की भाग दे करके आपको शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए कितना आसान ट्रिक किसका है। 65 है तो 65 और यहां पर जो है 78 का पावर है, इसमें 64 है। इसमें आप एक काम करिए कि 1 माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, यानी आपने 1 घटा दिया 1 जोड़ दिया ताकि इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। और 64 को लिख सकते हैं यानी 64 को 65 माइनस 1। जैसे ही आप इस प्रकार इसको सेट करते हैं तो ये सूत्र काम करने लगता है कि x टू द पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से भाज्य होता है, यानी 65 टू द पावर 78 माइनस 1 65 माइनस 1 से विभाज्य होगा रूल फर्स्ट के अनुसार। इस आधार पे जब ये विभाज्य हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा जो कि शेषफल होगा। इसलिए जो है इज इक्वल टू 1 बचेगा और 1 इसका शेषफल होगा। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। 65 पर 78 का पावर है माइनस 1 है और हमने 64 को 65 माइनस 1 लिखा क्योंकि 65 से 1 जा 64 होता है, तो 64 को 64 को 65 माइनस 1 आप लिख सकते हैं। और ये माइनस 1 कैसे आया, हमने 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया ताकि इसके वैल्यू में कोई फर्क न आए, कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार जब हम करते हैं तो 65 पर 78 माइनस 1 यानी x पर n माइनस 1 x माइनस 1 से भाज्य है यानी 65 माइनस 1 से भाज्य हो जाता है और उसके बाद भाग लेने के बाद जो संख्या बचती है वो शेषफल होती है। तो इस प्रकार इसका शेषफल 1 होगा। अब मान लीजिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है 18 टू द पावर 19 प्लस 4 और इसको 17 से डिवाइड करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल प्राप्त कीजिए। तो इसको हल करने के लिए भी आप वही टेक्निक अपनाएंगे जो इसके पहले आप अपनाए थे, यानी 18 19 इसमें आप 1 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे और प्लस 4 पहले से है ज्यों का त्यों इसको रख देंगे। ध्यान दीजिए 18 टू द पावर 19 को हमने ज्यों का त्यों रख दिया, 4 को 4 रखा, माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया और 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1। और जैसे ही इस प्रकार इसको सेट करते हैं क्वेश्चन को तो यह इससे विभाजित हो जाएगा रूल फर्स्ट के अनुसार। ध्यान दीजिए कि x पर n माइनस 1 x माइनस 1 से विभाज्य होता है, तो 18 पर 19 माइनस 1 18 माइनस 1 से विभाज्य होगा, ये कट जाएगा और जब विभाज्य होगा तो 4 1 5 बचेगा, तो जो 5 बचेगा वही आपका रिमाइंडर या शेषफल होगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तीसरे क्वेश्चन पे विचार कीजिए कि 35 टू द पावर 48 माइनस 9 है और डिवाइडेड बाई 34 यानी इसमें 34 से भाग देनी है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो
अब आपको जो है जिस जिस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले 10-20 वर्षों के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर के मैं बता रहा हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। 35 टू द पावर 48 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 34, इसको आपको हल करना है। तो 35 48 माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए। सब में वही टेक्निक है, हमने एक घटा दिया एक जोड़ दिया, फिर माइनस 9 यहाँ पहले से है और 34 है, 34 को 35 माइनस 1 कह सकते हैं। अब गौर कीजिए 35 पर 48, 35 पर 48 माइनस 1, 35 माइनस 1, इसे आप जो है 35 माइनस 1 और आपका देखिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 9 प्लस 1, माइनस 9 से 1 आप घटा देंगे तो माइनस 8 बचेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि यहां माइनस बचता है तब शेषफल रिजल्ट कैसे देते हैं ध्यान दीजिए। तब लिखते हैं रिमाइंडर या शेषफल बराबर जो हर होता है इसमें से माइनस संख्या को घटा देते हैं। अगर प्लस आ जाए तो वही शेषफल होगा। ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस में आता तो 8 को ही हम शेषफल मान लेते हैं, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था। ये माइनस आया है तो 34 माइनस 8, इसको घटा करके तब बताएंगे शेषफल। तो 34 से 8 घटा देंगे तो जानते हैं कि 26 बचेगा, तो यही आपका शेषफल होगा, अर्थात यही आपका आंसर होगा। नंबर 4, 65 टू द पावर 75 प्लस 35, यानी 65 पर 75 की घात है और उसमें 35 जोड़ा गया है। इसमें यदि आपको 66 यानी 66 से भाग देनी है तो बताना है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिए ये 65 है, ये 66 है, तो यदि यह संख्या जिससे भाग देनी है वह संख्या यदि अधिक है तो रूल 2 लागू होता है, और यदि यह संख्या इससे कम होती तो रूल फर्स्ट लागू होता। अब तक जो हमने 3 एग्जाम्पल बताए हैं उसमें रूल फर्स्ट लागू हो रहा था, क्योंकि हर अंश से एक छोटा था। जैसे ये 65 है तो उसके पीछे उदाहरण में जो है अगर होता तो 64 होता, लेकिन यहाँ पर 66 है, अतः रूल 2 लाइन प्लस का रूल लागू होगा, क्योंकि इससे यह संख्या एक ज्यादा है 65 से। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 65 टू द पावर 75 प्लस 35 अपॉन 66, तो 66 को लिख सकते हैं 65 प्लस 1, 65 टू द पावर 75, और यहां ध्यान दीजिए इसमें हम जो है एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, प्लस 35 है टू द पावर 65 प्लस 1। यहां पर ध्यान से देखिए 65 पर 75 प्लस 1 और 65 प्लस 1, ये दोनों यानी इस रूल पे आ गए। x पर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से भाज्य होगी। हमने कहा कि यह इससे जो है यह संख्या भाज्य होती है, तो x पर n प्लस 1, लेकिन शर्त है यदि n विषम हो। यह सम और विषम दोनों घातांक पर लागू होता है नियम, और यह नियम केवल विषम घातांक पर ही लागू होता है। इसलिए ध्यान देना है, चूंकि 75 विषम है यानी 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, अतः रूल 2 लागू हो जाएगा। यही सम होता तो ये नियम लागू नहीं होता। तो 65 पर 75 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 35, तो इससे यह कट जाएगा। 65 प्लस 1 से 65 पर 75 प्लस 1 कट जाएगा, 35 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 34, तो यही आपका शेषफल या रिमाइंडर होगा। इस प्रकार जो है 4th क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह भी रूल 2 पे आधारित है। इसमें भी पूछा गया है कि 48 टू द पावर 49 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 49।
अब यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं रूल 2 की सहायता से कि इसमें शेषफल क्या होगा। देखिए 48 टू द पावर 49, आराम से देखिए, प्लस 5 है तो प्लस 5 यहाँ 49 है, तो 49 को आप लिख सकते हैं 48 प्लस 1, तो प्लस 1 लाना है तो प्लस 1 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, और प्लस 5 यहाँ पहले से है, तो 48 49 प्लस 1 48 प्लस 1, यानी सबसे पहले प्रश्न को सूत्रों के अनुसार सेट करते हैं, उसके बाद सेकंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि शेषफल क्या होगा। तो इससे ये कट जाएगा, आपका बचेगा 5 माइनस 1 यानी 4, तो 4 ही आपका शेषफल होगा, क्योंकि जितनी संख्या कट जाती है उसमें जितना जोड़ना या घटाना होता है वही शेषफल। तो निगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं आप, तब इसमें से हर में से आप निगेटिव को घटाते, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया है तो सीधे यही आपका रिमाइंडर या शेषफल होगा। एक मॉडल इसका और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 85 टू द पावर 87 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 86, यानी ये है 85 टू द पावर 87 माइनस 27 अपॉन 86। अब ध्यान दीजिए, आपको पहचानना है कि ये रूल फर्स्ट पे आधारित प्रॉब्लम है कि रूल सेकंड पे। तो 85 86 यानी हर जो है अंश के आधार से एक ज्यादा हो तो रूल 2, और यदि हर अंश के आधार से एक कम हो तो रूल फर्स्ट लागू होता है। तो यहाँ आप ध्यान से सोच सकते हैं कि कौन सा रूल लागू होगा। तो आप जानते हैं कि 85 है 86 है, तो यहाँ पर आसानी से आप निर्णय ले सकते हैं कि 86 ज्यादा है यानी रूल 2 लागू होगा। अतः आप ये कह सकते हैं कि 85 टू द पावर 87 और प्लस 1 माइनस 1 माइनस 27 अपॉन 86। तो 86 को आप तोड़ सकते हैं, सुविधा के लिए आप 86 को कह सकते हैं 85 प्लस 1, तो 85 टू द पावर n प्लस 1 और 85 प्लस 1 ये कट जाएंगे आपस में, 27 और माइनस 1 ये जुटेंगे, माइनस माइनस आप जानते हैं जुट जाता है, तो माइनस 28 होगा। और यदि माइनस आ जाए तो सीधे उसको रिमाइंडर न मान करके, हमने बताया आपको कि यदि शेषफल निगेटिव आ जाए तो हर से शेषफल को घटा करके वास्तविक शेष आप बताते हैं। तो इसलिए शेषफल या रिमाइंडर r इज इक्वल टू 86 माइनस 28। ध्यान दीजिए ये है 6 से 8 घटा देंगे तो नहीं घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 से 8 जा 8, और यहां आपका बचेगा 7 से 2 घट जाएगा 5, तो 58। तो यही इसका जो है रिमाइंडर होगा, r होगा। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि यह इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।